प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला और गणित किट का प्रयोग कैसे करना है। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से विज्ञान प्रयोगशाला को लगाना है और उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से विज्ञान प्रयोगशाला को विकसित करना है, इन सभी पॉइंट्सों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो निर्देश हैं विज्ञान प्रयोगशाला को चलाने के, जो निर्देश रखे गए, वो चाहे प्राथमिक स्तर पर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, किस प्रकार से उन्हें अपने विद्यालय में चलाना है, किस प्रकार से उन निर्देशों का पालन करना है, किस प्रकार से बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, अवलोकन करके सिखा सकें और उनके जो ज्ञान को स्थायी बना सकें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं विज्ञान प्रयोगशाला। साथ ही साथ आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रयोगशाला किस प्रकार से बनाई जाए और विद्यालय में किस प्रकार से इसको स्थापित किया जाए, इसके लिए सरकारी निर्देश क्या है, विज्ञान प्रयोगशाला और गणित किट का क्या प्रयोग है, कैसे इसको प्रयोग करना है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला की बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में साइंस लैब में विज्ञान किट के अतिरिक्त आसपास मौजूद वस्तुओं जैसे गुब्बारे, रंगों के घोल, पाइप, बोतल, पंप, अनाज के बीज, पारदर्शी गिलास, फूल व पत्तियों का संकलन, लिटमस पेपर, चिमटा, मोमबत्ती, पुराने खोखे आदि का संग्रह करके रखना उपयोगी होगा। इन वस्तुओं से बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। इन चीज़ों को रखने के लिए परिवेश में उपलब्ध पुराने गत्ते, डिब्बे एवं बोतल आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो बात थी प्राथमिक स्तर पर। तो देखो, हमें प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर दोनों स्तरों पर विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान किट, विज्ञान प्रयोगशाला, गणित किट, इनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर ये सब चीज़ें जो बताएं, ये आप यदि रखते हैं तो बिना खर्चे के ये सभी कुछ मिल जाएगा और आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। जिस प्रकार से प्रयोगशाला का एक दृश्य आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप प्रयोगशाला को स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर में किस प्रकार की प्रयोगशाला होनी चाहिए और क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित प्रयोगों में महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह उपकरण भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं। इनकी खरीद के लिए समय समय पर धनराशि शासन से प्राप्त भी होती है। करके सीखना विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। विज्ञान प्रयोग को विज्ञान का क्या मतलब है, इन प्रयोगों में प्रयोगशाला के उपकरण बेहद मददगार होते हैं, अतः इनका उपयोग जरूरी है। विद्यालय में विज्ञान क्लब की स्थापना करके क्लब के सदस्यों को प्रयोगशाला की देखरेख की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। अब बात है मुख्य यहाँ पर कि गणित और विज्ञान प्रयोगशाला विकसित एवं प्रयोग करने के जो निर्देश हैं वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से हमें इन्हें विकसित करना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के में एक अतिरिक्त कक्ष को गणित एवं विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें किट की सामग्री को अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया जाए। विज्ञान व गणित से संबंधित चार्ट पेपर, पोस्टर, सामान्य ज्ञान, वैज्ञानिकों का नाम एवं उनके आविष्कार इत्यादि को दीवारों पर डिस्प्ले पेंटिंग कर प्रयोगशाला को सुसज्जित किया जाए। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की नोडल संस्था IIT कानपुर, MNRT प्रयागराज द्वारा शिक्षक संवर्धन, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों तकनीकी सहयोग हेतु जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थानों का चयन कर उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। तो विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों हेतु तैयार की गई समय सारणी में विज्ञान गणित के लिए सप्ताह में कम से कम एक कालांश समाहित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर है, प्रयोग के दौरान बच्चों की जिज्ञासा को अवश्य स्पष्ट किया जाए, जिससे पाठ्य बिंदु पर गहरी समझ बने और अवधारणा स्पष्ट हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों को भली भांति प्रयोग कर सकें एवं पूरी किट से परिचित हों, यह अध्यापकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। अध्यापक की देखरेख में ही बच्चों द्वारा विज्ञान गणित प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाए।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को स्थानीय निकटवर्ती वैज्ञानिक तकनीकी प्रतिष्ठानों, उद्यान, तारामंडल एवं प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण कराया जाए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बच्चों से साक्षात्कार कराया जाए। तो इस प्रकार से ये निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त भी जो आवश्यक हो आप विज्ञान और गणित की प्रयोगशाला में शामिल कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उसको देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विज्ञान गणित किट की उपलब्धता, ये किस प्रकार से उपलब्ध होगी। तो बच्चों को करके सीखने के अवसर देना लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए हमें कुछ सहायक सामग्रियों एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM भी कहते हैं। इन्हें कई बार किट के रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है, विशेषकर विज्ञान व गणित विषयों में। इसके प्रयोग से शिक्षक को भी पढ़ाने में सुगमता होती है और बच्चों का सीखना सुगम व स्थायी हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए शासन से हमें समय समय पर धनराशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अभी और इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट हैं वो है प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि कक्षा में शिक्षण योजना के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री हो जिसका शिक्षण के दौरान शिक्षक व बच्चे उपयोग कर रहे हों। यह सभी सामग्री शिक्षण के पूर्व ही कक्षा में जुटा लेनी चाहिए। यदि किसी सामग्री का विकास किया जाना है जैसे वर्कशीट, कार्ड, चार्ट आदि तो उसे पूर्व में ही बना लें। इसी प्रकार यदि कोई शैक्षणिक खेल कराने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था पहले से ही कर लें। इन चीज़ों का उपयोग विषयों के शिक्षण के दौरान साथ साथ अन्य कार्यक्रमों यथा शैक्षिक प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भी कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनके निर्माण में बच्चों व शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता हो तथा इनका कक्षा शिक्षण में अनिवार्य रूप से उपयोग हो। तो इस प्रकार से आप विज्ञान प्रयोगशाला को अपने विद्यालय में विकसित कर सकते हैं और गणित किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही क्या दिशा निर्देश है उस पर भी हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर प्रयोगशाला किस प्रकार की होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोगशाला किस प्रकार की होनी चाहिए इस पर भी हम लोगों ने इसमें चर्चा की। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने विद्यालय में प्रयोगशाला का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे जो सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं वो सीख सकें और गहरी समझ बना सकें जिससे कि आगे उनके भविष्य में भी याद रहे वो चीज़ें जो उन्होंने करके सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।